हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, आज सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है। पेपर 1 का एग्ज़ाम हो गया है, पेपर 2 का एग्ज़ाम चल रहा होगा। तो देखिए, पेपर 1 जो आपका 1 to 5 के लिए होता है, उसका CDP के आपको आंसर बताएंगे, उसका फिर EVS मैथ का बताएंगे। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया क्या है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, फिर आप डिस्लेक्सिया, ये सब पढ़े होंगे। तो देखिए, डिस्ग्राफिया आप जानते हैं कि लिखने संबंधी विकार होता है। समझ गए? जो अक्षरों और आकारों को बनाने में, यानी बनाना मतलब क्या होता है, हकलाना होगा नहीं। समझ गए? आप ऐसे देख सकते हैं, स्थूल कुछ है नहीं। समझ गए? ये होगा नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा कि एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाना मतलब क्या होता है आपका, कि लिखने संबंधी है। समझ गए? तो डिस्ग्राफिया जो है क्या है आपका, तो तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। समझ गए? डिस्लेक्सिया पूछता है तो पठन संबंधी विकार हो जाता है। डिस्कैलकुलिया पूछता है तो आपका गणितीय विकार हो जाता है। तो आपका पहला का आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। देखिए, एक और चीज़ बता देते हैं कि बहुत आदमी का क्वेश्चन क्या होगा, अलग अलग होगा। समझे? लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा इसका कौन कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पटचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। देखिए, एक चीज़ है, इसको ऑप्शन से देखिएगा तो विसर्जन होगा नहीं। समझ गए? और विभेदित निर्देशन भी उतना पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन संवर्धन है, एक त्वरण है। तो देखिए, गतिवर्धन मतलब होता है एक्सलेट करना। अब बच्चा अपने आप को क्या करता है, एक्सलेट करता है, बढ़ने की कोशिश करता है। इसीलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, गतिवर्धन यानी एक्सलेरेशन हो जाएगा। यानी 2 का क्या नंबर हो जाएगा, 3 नंबर त्वरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो चारों ऑप्शन पढ़िए, जो नेगेटिव है उसको काटिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, चौथा देखिएगा कि विविधता को एक देखिए बाधा के रूप में लीजिएगा। ये गलत होता है, क्योंकि आप समावेशी शिक्षा में आपको भिन्न भिन्न प्रकार का बच्चा मिलेगा। समझ गए? तो क्या हो गया, विविधता को आपको समान करना है, बाधा के रूप में नहीं लेना है, इसलिए 4 गलत है। अब 4 जिस ऑप्शन में उसको काट दीजिए। पहला ऑप्शन में है, तीसरा में, चौथा, ऐसे ही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 हो जाएगा। समझ गए? 1 2 क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए? आपका 1 2 3 सही है। यानी पटचर्या में अनुकूलन करे, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करे। तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करे। यानी 3 का क्या हो जाएगा आंसर आपका, 2 नंबर। यानी 1 2 3 सही है। चौथा क्वेश्चन है, देखिए, शैशवावस्था में आप पढ़े होंगे समाजीकरण में क्या होता है, प्राथमिक संस्था काम करता है। और जो प्रारंभिक बल यानी 2 से 6 साल में बच्चा जब स्कूल में जाता है वो क्या हो जाता है कि वो माध्यमिक यानी सेकेंडरी उसी को बोलते हैं। समझ गए? यानी इसी को द्वितीयक भी बोला जाता है। तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। समझ गए? प्राथमिक और माध्यमिक हो जाएगा। यानी शैशवावस्था में समाजीकरण की 10 संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं महत्वपूर्ण है। तो इसका प्राथमिक और माध्यमिक हो जाएगा। यानी 4 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि लेव-वाइगोस्की आप लोग पढ़े हुए हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास को कौन नियंत्रित करता है, भाषा। यानी भाषा जो है किसको नियंत्रित करता है, तो संज्ञानात्मक विकास को। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है, संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास भाषा, देखिए संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को बनाता है, ये पियाजे के अकॉर्डिंग है। समझ गए? वाइगोस्की के नहीं, गलत है। एक तो स्वतंत्र नहीं होता है। चौथा ही एक बच गया कि भाषा विकास जो होता है संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। यानी 5 के आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलवर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाएं पर खरा उतरना चाहिए। यानी समाज जो बोल रहा है वही करना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो किस में कहा गया है, तो पारंपरिक चरण में कहा गया है, कन्वेंशनल में। आप पढ़े होंगे कि जो कन्वेंशनल होता है बच्चा समाज के अकॉर्डिंग ही काम करता है। समझ गए? तो 6 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों का चयन कीजिए कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बड़े से बात करेंगे तो उनको क्या होगा, कि उनको में कौशल विकसित होगा। तो सही ऑप्शन है आपका दूसरा है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। यानी दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा था। देख लीजिए कहाँ आपका 2 नंबर ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है
तथा आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है अधिगम के लिए आकलन। आप लोग पढ़े होंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, समझ गए। उसमें क्या होते हैं, बच्चा को पृष्ठ पोषण देते हैं, उसमें सुधार की संभावना रहती है। तो एक ही ऑप्शन आपका है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उसमें अधिगम में सुधार के लिए कर सकते हैं, समझे। तो 8 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल होता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइएगा, इसमें 1 और 3 तो होगा नहीं, क्योंकि उतना उसको शब्द आता नहीं। अब 2 ऑप्शन बच रहा है, 12 साल और। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो जाते हैं, यानी शब्द से खेल खेलते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का क्या खेल हो। तो इसमें अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइएगा तो इसका 12 साल होना चाहिए, क्योंकि शब्द वाला खेल जैसे आप लोग वर्ड मीनिंग का खेल खेलते हैं, समझे। तो ये सब खेल आपका 7 साल का बच्चा भी उतना शब्द पर उसको कमांड नहीं होता है, समझ गए। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें तो आपका 12 ही होना चाहिए, एक बच्चा किशोरावस्था में जाएगा तो शब्दों वाला खेल खेलेगा। तो 9 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि कैरल गिलिगन के ने कोहलवर के नैतिक सिद्धांत का आलोचना की थी, नारीवादी दृष्टिकोण से इसका क्या किया था, आलोचना किया था। तो उसका 2 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर क्या करता है, केंद्रित करता है, यानी क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, केंद्रीकरण। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है क्या है, विशेषता है। आगे है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है 2 से 6 साल, समझ गए, में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और डैश है। देखिए इसका आंसर में आइएगा तो देखिए आपको पता है कि किशोरावस्था में स्पीड से, मतलब बहुत स्पीड से क्या होता है, विकास होता है, समझ गए। उसके बाद स्लो हो जाता है। तो आप कह सकते हैं देखिए इसमें क्या बोलते हैं कि पहला धीमी हो जाता है, फिर उसके बाद वृद्धि और सोच क्या होता है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होता है, ये भी सही है। फिर उसके बाद स्थिर है, जबकि बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर रुक जाता है और फिर सोच क्या हो जाता है, तार्किक हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, यही धीमा वाला एगो है। तो पहले तार्किक नहीं होगा, पहले क्या होगा, आत्मकेंद्रित होगा। तो 12 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आगे है 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गति कौशल है। तो स्थूल पर है आपको ग्रॉस मोटर स्किल। तो तैरना क्या हो जाएगा आपका, बुनाई तो 2 हाथ से आप कर सकते हैं, काटना है सब, ये सब क्या हो जाएगा। तो तैरने में आपका हाथ पर दोनों का यूज करना पड़ता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, स्थूल गति कौशल हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है कि भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश के सिद्धांत के पालन करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे जो शीर्षगामी आपका होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, और आपका समीपस्थ इसी को बोलते हैं, ये आंतरिक से बाहरी होता है, यानी इसका 2 नंबर हो जाएगा। टॉप से डाउन और प्रोक्सिमली इनर से आउटर हो जाएगा, यानी ई नहीं होगा आपका, समीपस्थ पहले नहीं, आपका सिर से पैर की तरफ, फिर आंतरिक से बाहर, यानी 14 का 2 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि। देखिए मूर्तिकार जो होता है काल्पनिक बुद्धि होता है, यानी स्थानिक बुद्धि होता है, समझ गए, क्योंकि वो मतलब सोच कर क्या करता है, मूर्ति बनाता है। तो देखिए अब इसमें आइएगा तो दिक स्थान यानी स्थानिक बुद्धि क्या है, इसी में है, बाद बाकी किसी में नहीं है, इसीलिए क्योंकि बाद में आपका दिया हुआ मूर्तिकार, इसीलिए अंतर व्यक्ति दर्शन शास्त्री किसी के बारे में बताते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है अब मतलब एक अपना कुछ सिद्धांत देते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, इंटर पर्सनल, उसमें इंट्रा पर्सनल क्या होता है, बुद्धि होता है, यानी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होता है, यानी 3 हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देती है। तो ये आपके आलोचना प्रतिबिंब के महत्व पर बल देती है। देखिए ये सब निगेटिव ऑप्शन है, नियंत्रण पूर्ण बलन, ये सब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। 17 नंबर है बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है। तो उसको हतोत्साही नहीं करना है, कठिन प्रश्नों ये भी नहीं करना है, उसे समस्या का तैयार ये भी नहीं देना है, उसे बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन ए है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो देखिए, गैर प्रासंगिकता बच्चों में योगदान नहीं देता है, बाद बाकी सही है। यही क्या हो जाएगा, 19 का 4 हो जाएगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। समझ गए। तो इस सोचने के लिए यही 4 नंबर हो जाएगा कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। समझ गए। तो इस पर कुछ सोचने का उसको मौका देगा। समझ गए। तो आपका 20 का 4 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षा ये तो नहीं होगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने सही बात है, हम मानते हैं कि हम नहीं पढ़े तब फेल हुए, तो ये आंतरिक मोटिवेशन हुआ। समझ गया। और सब आपका क्या है, गलत है। पक्षपाती होता है, परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त ध्यान भटका दिया, ये आप नहीं कह सकते। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों को पसंद करती है। आगे है आपका, आगे है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति को अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल का ये आपके अपने संस्कृति में ही होता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी, उसका कारण भी यही है, इसलिए 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, ले बाई गोस के अनुसार डैश बच्चों के, तो ये क्या होता है, जो आपके सहकर्मी सहयोग होता है। ये तो अलगाव तो होगा नहीं, पाठ्यक्रम मानकीकृत मूर्त पुरस्कार होगा नहीं, सहकर्मी सहयोग जो होता है वो, यानी 38 का 2 नंबर हो जाएगा। लेवाइगोस्की के सिद्धांत का आंतरिक वाक्य क्या होता है, तो बच्चों को क्या करता है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, यानी 24 का 4 हो जाएगा। 25 है कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है, क्योंकि जिंदा वाला बात क्या बोल रहा है, तो जीववादी चिंतन कर रहा है बच्चा। समझ गए। कौन चिंतन कर रहा है, जीववादी चिंतन कर रहा है। अगला, निम्नलिखित में से संलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता। तो देखिए, संलीन के बच्चा में क्या होगा, सामाजिक गुण उसमें नहीं होगा क्योंकि समाज में जमे नहीं करेगा, संवाद कौशल नहीं होगा, दोहराव आवृत्ति बार बार, ये तो ADHD बच्चा में होता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता है, यानी आपका ये नंबर हो जाएगा 26 का। 27 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्पों को चयन कीजिए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को नहीं, बिल्कुल सही, विविध मौका देंगे, बिल्कुल सही बात है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, ये भी बिल्कुल बात करा है, तब उनको क्या होता है, समलोचनात्मक क्षमता, रचनात्मक क्षमता का विकास होता है, यानी दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए और आर मतलब 2 नंबर सही हो जाए। अगला, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। 29 है कि बच्चों सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या हो, आपका सामान्य से विशिष्ट की तरफ हो। समझ गए। तब आपका क्या होगा कि सही होगा। तर्कसंगत बच्चा तर्क कहाँ से करेगा छोटा में, इसीलिए 4 गलत है। 29 का 1 नंबर हो जाएगा। 30 है, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व देना चाहिए क्योंकि मानव विविधता को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखा जाने। 30 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर। CDP का हो गया, हम EVS का मैथ का भी बना देंगे बहुत जल्द। समझ गए। आप लोग मिला लीजिएगा। समझ गए। थैंक यू।